सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रसंग आज दूसरा और दोहा 3 ख से आगे। बहुरी बंद खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हुआए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। और तुलसीदास जी कहते हैं, भैया अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही कारण बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि करते हैं। हमेशा जिनकी दृष्टि में वही लाभ है, वही अच्छा है, जिनको दूसरों के उजड़ने में बड़ा खुशी मिलती है, हर्ष होता है और बसने में बड़ा दुख होता है, ऐसे दुष्टों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। हरिहर जस राकेश राहु से, परयगा जबट सहस बाहु से। जे पर दोष लखै साखी, परहित ग्रत जिनके मन माखी। और कहते हैं, जो हरि और हर के भगवान विष्णु और शंकर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा डालने पहुंच जाते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान अपने आप वीर समझते हैं। जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हितरूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, जैसे मक्खी घी को खराब कर देती है, ऐसे ही दूसरे के हित में हमेशा मक्खी के साथ खुद तो मरते ही हैं और दूसरे का भी नुकसान करते हैं। जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं, अपना भी बुरा हो जाए तब भी बिगाड़ देते हैं, ऐसा विचार होता है उनका। तेज कृशान रोषमय शेषा, हव अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबके ही के, कुंभकर्ण सम शोभतनी के। जो दूसरों को जलाने वाले ताप, जैसे दूसरों को जलाने वाली अग्नि में घी और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, भयंकर पापी हैं। जैसे कुबेर धन के राजा हैं, ऐसे वो पापों के राजा हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने की में ही भलाई है। परय काजु लगे तनु पर हरही, जिम हिम उपल कृषि दल गरही। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नई पर दोषा।
जैसे ओले खेती का नाश करके खुद भी गल जाते हैं, उनका कोई लाभ नहीं होता है, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं ऐसे दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते रहते हैं, पूरा जीवन दूसरे की बुराई में ही लगा देते हैं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दश काना। बहुरे सकृ सम बिनबऊ तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु यानी जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे भगवान से वरदान में, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते रहते हैं, भगवान का यश नहीं सुनते। फिर इंद्र के समान मानकर अपने आप को उनकी विनय करता हूँ, उनको जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, सुरा और उसी में डूब रहते हैं। इंद्र के लिए भी सुरा नीक और देवताओं की सेना हितकारी है, ऐसे ही उसके लिए है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सस नयन पर दोष निहारा। और तुलसीदास जी कहते हैं, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, हमेशा दूसरे से कठोर शब्द बोलते हैं, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं। उदासीन मीत हित, सुनत जरए खलरीत रामा, सुनत जरए खलरी। जान पान जुग जोरि जन, बिनती करें सप्रीत मंगल भवनय। मंगल हारी राम द्रवौ सुदशरथ यजर, बिहारी सिया रामा। और कहते हैं तुलसीदास, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन यानी शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। मित्र का भी उनकी आदत होती है, जो दुष्ट लोग होते हैं वो मित्र का भी भला हो जाए तब भी जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिश कीन निहोरा, तिन निज ओरन लाओ बबोरा। बायस पलये अति अनुरागा, होय निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। जैसे कौआ को बड़ा प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? नहीं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद भय उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुन देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब प्राण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। जैसे दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले यानी कमल और जोक भी हैं। जैसे कमल भी और कीचड़ में और जोक भी, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, देखने में छूने में, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही वो रक्त चूसने लगती है। ऐसे ही साधु अमृत के समान यानी मृत रूपी संसार से उबारने वाला होता है, अमृत के समान है।
और असाधु मदिरा के समान है, जैसे मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज करतूती, लत सुजत अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जई भाव नीक तेई सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। अमृत, चंद्रमा और गंगा जी और साधु एवं विश्व, ऐसे ही अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं कि गंगा जी क्या काम करती हैं, चंद्रमा से क्या होता है, अमृत क्या है, साधु क्या है और जहर क्या है, अग्नि का क्या काम है, सब लोग जानते हैं। किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पहलई, लय निचाई नीच। सुधा सराय अमरता, गरल सराय मीच। मंगल भवनय अमंगल हरि राम द्रव सुदशरथ यजर बिहारी सिया राम। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच जो होता है वो नीचता को ग्रहण किए रहता है। जैसे अमृत की सराहना अमर करने में होती है कि अमर पीने वाला अमर हो जाता है, ऐसे ही विषय की भी होती है, विष की कि विष खाने वाला मर जाता है। जिसका जैसा गुण दोष है वैसा ही उस लोग जानते हैं। खलय गय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उददे अवगाहा। ते ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। जैसे दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं हैं, कथाएं भरी पड़ी हैं। दोनों ही अपार हैं, बहुत हैं और अथाह हैं। अथाह समुद्र है दुष्टों के पापों की और अवगुणों की और साधुओं की भी। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। इसीलिए गुण अलग बताए गए हैं और अवगुण अलग बताए गए हैं, जिससे लोग पहचान ले, उनको ग्रहण कर ले, गुणों को और अवगुणों का त्याग कर दें। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। ऐसे ही भैया भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, है तो सब प्रभु की ही, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। जैसे वेद या इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है, सनी हुई है, भरी पड़ी है। इसमें गुणवान भी हैं और अवगुण वाले भी हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। और कहते हैं माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मग सुर सर क्रमुनाशा, मरुमारब मय देव गवासा। सरक नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। और ऐसे ही दुख और सुख, ऐसे ही पाप और पुण्य,
ऐसे ही दिन और रात थे, ऐसे ही साधु और असाधु, ऐसे ही सुजात और कुजात, ऐसे ही दानव और देवता, ऐसे ही ऊंच और नीच, ऐसे ही अमृत और विष, ऐसे ही सुजीवन यानी सुंदर जीवन यानी मृत्यु, ऐसे ही माया और ब्रह्म, ऐसे ही जीव और ईश्वर है, ऐसे ही संपत्ति है, ऐसी दरिद्रता है, ऐसे ही रंक है, ऐसे ही राजा है, ऐसे ही काशी है, ऐसे ही मगध है, ऐसे ही गंगा है, ऐसे ही कर्मनाशा है, ऐसे ही मारवाड़ है, ऐसे ही मालवा है, ऐसे ही ब्राह्मण है, ऐसे ही कसाई है, सबका उल्टा है। ऐसे ही स्वर्ग भी है तो नरक भी है, ऐसे ही अनुराग है तो वैराग्य है। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का अलग अलग विभाग कर दिया है कि कौन से का क्या काम है, किससे क्या मिलता है, किससे क्या होता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही यह सब पाया जाता है। यानी भगवान के यहाँ तो सब एक ही व्यवस्था है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार रामा, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गय पय, परयर बार विकार। मंगल भवनय अमंगल हारी राम, द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया राम। विधाता ने इस पूरे जड़ और चेतन विश्व को, पूरे विश्व को गुण और दोष में रचा है। कहीं गुण है तो कहीं दोष है, किंतु संत रूपी हंस यानी दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जो संत स्वभाव होते हैं वह पहचान लेते हैं कि जल पीना है या दूध पीना है। जैसे हंस पहचान लेता है दूध को, ये गुणकारी है। अस विवेक जब देई विदाता, तब तज दोष गुणै मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। और कहते हैं तुलसीदास जी, विधाता जब इस प्रकार यानी हंस का सा विवेक देते हैं, जब आपको विवेक मिलता है, प्रभु ही देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन अपने आप गुणों में अनुरक्त हो जाता है और काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग, समय और स्वभाव और कर्म की प्रबलता से जो भले लोग होते हैं यानी साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई करने से चूक जाते हैं। माया के वशीभूत होकर अच्छे भी हो जाती है गलती तो खैर। सो सुधारे हर जिन जिमिले ही, दले दुख दोष बिमल जसु देहि। खलग करई भल पाए सुसंगु, मिटय न मले न स्वभाव अवंगु। और कहते हैं तुलसीदास जी, भगवान के जो भक्त हैं, भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश कीर्ति देते हैं, वैसे ही जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर, अच्छे लोगों का साथ पाकर भलाई कर देते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लेकिन वो कर तो देते अच्छे लोगों की संगति में आकर भलाई, लेकिन उनका स्वभाव वही रहता है दुष्ट वाला। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, फेस प्रताप पूजियहि जेतेऊ। उगुरहि अंत न होई निभाऊ, काल ने में जीव रावण राहु। और जो भेषधारी ठग है, यानी भेष में बन जाइए, अगर भेष महात्मा का लेकिन है ठग, तो उन्हें भी अच्छा साधु का सा भेष बनाए देखकर, भेष देखकर, भेष के प्रताप से जगत उन्हें पूजता है।
परंतु एक न एक दिन वे चौड़े में आ ही जाते हैं, उनकी पोल खुल ही जाती है कि यह ठग है, यह खाली भेष बनाए है साधु का सर। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, अंत तक कपट नहीं चलता है, उसका थोड़ा समय होता है। जैसे कालनेमी हुए थे रावण के साथ, ऐसे ही राहु का हाल हुई हुआ कि देवता बन के अमृत पी लिया, लेकिन काट दिया गया, कपट खुल गया। कियो कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जाम बंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंग तिलाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ, कहने को तो वो जानवर है लेकिन साधु है, तो उनको भी सम्मान मिला। बुरे संगत से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग उनको जानते हैं। भेष मत गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचय मिलय नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरै राम देह गणितकारी। पवन के संग से धूल को नहीं, हवा के साथ जो धूल उड़ती है वो आकाश पर चढ़ जाती है, क्योंकि संग पवन का है इसलिए। और वही नीच यानी वही धूल नीचे की ओर बहने वाले जल के साथ जब मिलती है तो वो कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना भी राम राम सुमिरन करते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना भी गिन गिन कर गालियां देते हैं, क्योंकि वो गालियां सुनते हैं तो गालियां देते हैं। संगति का असर बहुत होता है जीवन में। अब आपको देखना है किस संगति में रहना है। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंज मस सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं भी कालिक कहलाता है। कुसंग के कारण धुआं भी कालिक काला होता है। वही धुआं सुसंग के यानी सुंदर यानी स्याही होकर पुराण और लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जो जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जग को जीवन देने वाला बन जाता है, पानी बरसाता है, वही धुआं संगति का खेल है जीवन में। ग्रह वे सज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजो, रामा पाए कुजोग सुजो, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखय सुलक्षण लोग, मंगल भवनय अमंगल हरि राम द्रवौ सुदशरथ, अजर बिहारी सिया रामा। जैसे ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दो, नाम वेद विधि की, शशि शोषक पोषक समुझे, जग जस अपो जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में एक में उजाला होता है, एक में अंधेरा होता है। उजाला और अंधेरा समान ही रहता है 15-15 दिन। विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम रख दिया है शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम रख दिया है कृष्ण पक्ष। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला है और दूसरे को उसको घटाने वाला समझ कर जगत ने इसको श्रेयस और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान।
रामा सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, जो कुछ दिख रहा है, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। तुलसीदास जी बोले, देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, राम प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करऊं अवसर्ग, मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। देवता और दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।